स्वास्थ्य विभाग का छात्रों ने खोला पोल। सूबे की सरकार का सबसे बड़ा दावा है कि स्वास्थ्य विभाग में हर सुविधा मुहैया है। किसी प्रकार का छात्र हो या डॉक्टर या फिर कोई मरीज, उसे हर सुविधा उपलब्ध की जा रही है, पर ज़मीनी हकीकत देखने को कुछ और ही मिल रहा है। अधिकारी इस बात पर अपने हाथ खड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि हमने आला अधिकारियों को हर चीज़ बताया, पर सुविधा मुहैया करानी उनकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार होगा कौन, यह बहुत बड़ा सवाल है। बताते चलें कि मगध प्रमंडल का एकमात्र सबसे बड़ा हॉस्पिटल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, जो कि रोगियों के जीवन को बचाने वाले जूनियर डॉक्टरों की ज़िंदगी राम भरोसे है। इनके साथ भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके कारण से यह लोग डरे और सहमे हुए हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। ज्ञात हो कि इनके छात्रावास से लेकर सड़क तक यह लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी पढ़ाई और रोगियों की ज़िंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेन प्रॉब्लम हम लोग को हो रहा है गार्ड को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर। एक तो हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं जो कि कॉलेज से थोड़ा दूर है, और हमारे कॉलेज के हॉस्टल के जस्ट पीछे बीटी कॉलोनी है जो कि अवैध तरीके से वहाँ बसे हुए हैं। वो ज़मीन उनकी नहीं है। हमारा एग्ज़ाम कुछ टाइम पहले ख़त्म हुआ था। उस टाइम वो लोग क्या कर रहे थे कि लगातार 5-6 दिन से एक हफ्ते के ऊपर डीजे बजा रहे हैं प्रॉपर। तो उसका कंप्लेन किया, तो कंप्लेन करने से ये हुआ कि पुलिस प्रशासन, थाना जस्ट बगल में है, पुलिस प्रशासन को भी नहीं पता है कि बीटी कॉलोनी कहाँ है, जबकि थाना जस्ट उनके बगल में है। तो पुलिस को कॉल करने पे भी पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को जब अप्रोच करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ नहीं करती है, सीधा हाथ खड़ा कर दे रहे हैं। तो इसमें अब हम लोग जाए कहाँ? मतलब इतना अगर पढ़ के यहाँ आए हैं तो एटलीस्ट सिक्योरिटी का तो गारंटी मिलना चाहिए ना। सिक्योरिटी नहीं है। वो जो रास्ता गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाता है, उस रास्ते में लाइट नहीं रहती है। वहाँ पे हम लोग कंप्लेन करने गए थे, बोले थे कि जब लाइट चली जाए तो एटलीस्ट जनरेटर तो ऑन कर दिया जाए, तो जनरेटर ऑन नहीं होता। जब लाइट कट जाती है वो रास्ता इतना अंधेरा रहता है कि अगर वहाँ पे किसी के साथ कुछ हो जाए तभी किसी को पता नहीं चलेगा, भले ही वो हॉस्टल के नज़दीक है। फिर भी आप आए हैं तो आप एक बार कवर कर लीजिए उस रास्ते को। इतना ज़्यादा ख़राब है कि मतलब वो कहाँ नहीं जा सकता है। और लड़कियों के मामले में सिक्योरिटी बहुत प्राइमरी चीज़ होती है, मतलब ये तो प्रोवाइड करना ही चाहिए। उसके बाद हॉस्टल की भी जो बात आती है तो बेसिक चीज़ जैसे कि साफ़ सफाई होनी चाहिए, पानी प्रॉपर साफ़ मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी मिल नहीं पा रही हम लोगों को। बेसिक चीज़ों के लिए इतना लड़ना पड़ रहा है, जैसे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आप आए हैं तो आप उसको कवर कर लीजिए। और जितना भी अप्रोच कर रहे हैं इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं बस सब लोग यही बोल रहे हैं कि अपना देख लो, तो अपना कहाँ से देख रहे हैं? कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है, किसी पे भी कोई असर नहीं है। क्या करेंगे आप? हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बस जाएंगे, फिर से वहाँ हाजिरी लगाएंगे। गार्ड नहीं है, बोला गया था। हम लोग कल जाके कंप्लेन किए थे तो बोले थे सुबह एक फीमेल और एक मेल गार्ड भेज दिया जाएगा, और रात में भी एक गार्ड भेज दिया जाएगा। जो गार्ड यहाँ पे रहते थे वो नहीं हॉस्पिटल से, पर आज सुबह से कोई गार्ड नहीं है। मोटर ऑन करने के लिए भी नहीं रहता है, इसलिए गार्ड करते हैं ऑन, तो अब हम लोग का पानी खत्म हो जा रहा है हमेशा। और डीक्यू का बिल्डिंग गिरा हुआ है, वहाँ पे शायद चोरी भी हो रहा है। वो कितने महीने से गिरा हुआ है, अभी तक उसका कुछ समाधान नहीं निकला है। तो हम लोग को बहुत दिक्कत है। उनमें से एक है कि गार्ड नहीं है, जो सबसे प्राइमरी अभी हमारा दिक्कत है। हमारा बाउंड्री वापस से बनना चाहिए, और अभी बारिश शुरू हो गया है तो सारा रोड बहुत ही ज़्यादा, आप प्लीज़ कवर कर लीजिएगा। हॉस्पिटल जाने वाला रोड कितने बार हम लोग गिरते हैं, और फिर अभी हमेशा बारिश होता है तो लोग गड्ढा खान देते हैं, तो उसके चक्कर में पूरा मिट्टी हो गया है, तो हम लोग को बहुत गिरने का भी चांसेस हो गया है। गार्ड क्यों नहीं है? मतलब आप वो स्टडी पढ़ने आए लेकिन आप लोग को मरीज बनाने का प्रैक्टिस कराया जा रहा है, यही होगा। गार्ड क्यों नहीं है? वो एडमिनिस्ट्रेशन जानेंगे। हम लोग को तो 3 दिन से गार्ड नहीं है यहाँ। हड़ताल को वो हम नहीं बता पाए। इसकी वजह से बहुत मतलब जितनी भी लड़कियां जाती है उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। उधर जो आसपास हमारे हॉस्टल के पीछे बहुत सारे मतलब ऐसे बीटी कॉलोनी वाले रहते हैं, तो वो सारे आके उनको मतलब बहुत परेशान करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे ही हमारे लिए सेफ़ नहीं है ना। एक दिन अभी कल ये इंसिडेंट हुआ कि एक हमारी बैचमेट आ रही थी, तो उसके पीछे पीछे एक मतलब ड्रिंक किया हुआ एक इंसान था, वो उसके पीछे पूरे यहाँ तक उसको कवर किया। तो उसमें मन होता है कि अकेले भी नहीं जा सकते। फिर रात में होता है कि वहाँ पे लाइट ख़राब है, रात में वहाँ पे कोई अकेले नहीं जा सकता है। ये सारे प्रॉब्लम है, तो गार्ड होना बहुत ज़रूरी है। ईशा हुआ। कॉलेज का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। पिछले 4 साल से कॉलेज में एक भी रोड नहीं बनाया है यहाँ पे, ना ही कोई बिल्डिंग का रेनोवेशन हुआ है, ना ही मरम्मत हुआ है। बच्चा सो रहा होता है, वॉशरूम में होता है,
कभी भी रहेगा ऊपर से बिल्डिंग गिर जाएगा पूरा उसके ऊपर में, कभी भी सीलिंग टूट के गिर जाएगा सर पे उसके। सो रहा है बच्चा, पंखा टूट के गिर जाता है। यहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं कर सकता बिल्डिंग। यहाँ पे रोड है, यहाँ पे सारा रोड मिट्टी का बना हुआ है यहाँ पे सारा। यहाँ पे कभी बारिश होगा, आप कभी चल जाओ, ना आप गाड़ी चला सकते हो ना खुद पैदल चल सकते हो। पैदल चलने जाओगे बगल में सांप रहेगा। पीछे लड़के लोग का हॉस्टल का सारा बिल्डिंग गिरा हुआ है, ठीक है, बिल्डिंग का आधा बिल्डिंग गिरा हुआ है। प्रिंसिपल को जब बोला गया कि सर बिल्डिंग नहीं है वहाँ पे हम लोग का रहने के लिए, उनने क्या बोला यहाँ पे कि आप एक काम करो, आप उसी बिल्डिंग में रहो, वरना मत रहना छोड़ दो आप लोग उसमें। प्रिंसिपल ने जवाब दिया सर। ये प्रिंसिपल को फिर हमने बोला कि सर वहाँ पे अभी ऐसा है कि सर 3 दिन से गार्ड नहीं है उधर को। तो अपन ने बोला कि गार्ड क्यों नहीं है यहाँ पे, गार्ड बुलाओ आप। तो बोलते ये सब हमसे मत बात करो, ये हमारा नहीं है जिम्मेदारी। बोले सर लड़के लोग बाहर से आते हैं, बाहर के कैंपस के बाहर के, और वो आके लड़कियों को छेड़ते हैं। तो उनका जवाब था कि वो तो छेड़ते रहता है, वो क्या कर सकती हो, तुम लोग अपना पहुँच लगा के जो काम करवाना है करवा लो। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंकित अभिनव है सर। कहाँ रहते हैं? सर मैं गया मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। दिक्कत तो जो है सो कंटिन्यू है कि हॉस्टल की बहुत सारी दिक्कत है। हॉस्टल में लगातार कोई भी सुविधा नहीं है जो सामान्य रूप से सुविधा होनी चाहिए, जैसे पानी की सुविधा से ग्रसित है। मेस में जाइए तो कभी कभी मेस भी बंद हो जाता है, क्योंकि पानी की सप्लाई के कारण नहीं आ रही है टाइम पे, तो मेस भी बंद हो जाता है। मेस वाला भी बोलता है कि पानी नहीं है। हॉस्टल के लिए जाइए तो हॉस्टल में भी दिक्कत है, सब ध्वस्त है, रहने में भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है। और बहुत सारी बैच जो अभी तक है, 21 बैच हुआ, 22 बैच हुआ, अभी 2 बैच बाहर रह रहा है, अभी 23 बैच भी आने वाला है। तो हॉस्टल के यहाँ पे बहुत सारी कमी है। और जो बच्चे रह भी रहे हैं एक रूम में 3-3, 4-4 गुजारा करके कैसे भी रह रहे हैं। शिकायत हुआ, इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। शिकायत तो कई बार रिटर्न कंप्लेंट किया गया, कई बार बच्चे गए प्रिंसिपल के पास, इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कुछ नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया। और गार्ड का मैटर है तो गार्ड का भी अभी सुरक्षा में क्या है यहाँ? सुरक्षा में अभी देखिए फिलहाल अभी कोई गार्ड नहीं है कैंपस में। लाइब्रेरी जो नियमित टाइम से 12 बजे तक रात तक खुलता था, गार्ड का हवाला देके कि गार्ड नहीं है, इस वजह से लाइब्रेरी को वो भी बंद रहता है। 8 बजे तक ही बंद कर दिया जा रहा है। हमारी एग्ज़ाम है अभी 10 दिन बाद, उसमें बहुत सारी दिक्कत आ रही हैं। इसको भी लेकर गार्ड से बोला गया। यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनसे बात किया आप लोगों ने? सुपरिटेंडेंट से तो हमारी बात नहीं हुई। हमारी मैटर हम लोग मतलब हमारे प्रिंसिपल होते हैं, हमारा सब काम होगा तो प्रिंसिपल के पास गए थे बच्चे, तो इस पर प्रिंसिपल साहब ने कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशिकांत सिंह। का टेंडर 30 जून तक ही था, और इसलिए हम फर्दर चाहे कि टेंडर भर के ओपन टेंडर निकाल कर फिर से हम सिक्योरिटी बहाल करें, लेकिन सरकार द्वारा चिट्ठी आई कि आगे से कोई टेंडर आप लोग नहीं निकालेंगे, सेंट्रल एजेंसी से ही टेंडर निकल कर वहीं से सिक्योरिटी एजेंसी भेजा जाएगा। इसलिए हम लोग इन लोग को आगे का युक्ति करने से हम लोग रोक दिए। और दूसरी आई 5 महीने का वेतन का GPF ऑफिस से एक लेटर आया था, उसमें इन लोग का ESI और EPF का कटौती तथा बैंक ट्रांजैक्शन का सर्टिफाइड कॉपी मांगा गया था। तो ये एजेंसी जो है कर्नल सुरेंद्र प्रसाद जो पटना के रहने वाले हैं, वो ESI का दे चुके हैं और EPF का भी दे चुके हैं, लेकिन इन लोग का पेमेंट का जो बैंक का ट्रांजैक्शन जो है उसका स्टेटमेंट नहीं दिए। बार बार इनसे मांगा गया, लेकिन फिर भी अभी तक नहीं दिए। तो क्या वो जो ESI और PF जो उन्होंने जमा किया, हाँ, क्या ये जो सुरक्षा कर्मी यहाँ लगे थे, हाँ, उनकी बाय नेम था या फिर किसी और का था? ना, उन्हीं का नहीं। और तो ये हम अच्छा फ़ोन जब उनको करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, एजेंसी जो है अलर्ट सिक्योरिटी फ़ोन नहीं उठाते हैं। उसके बाद जब हमको बैंक ट्रांजैक्शन का सर्टिफाइड कॉपी स्टेटमेंट का दे देंगे तो हम उनका वेतन कर देंगे। इसमें ये जो सुरक्षा कर्मी हैं जो काम किए हैं, हाँ, आप एक ऑनर हैं और एक ऑनर एजेंसी हम है। ऑनर नहीं है, हम ऑनर, आप एक अधिकारी है ना यहाँ पे? अधिकारी हैं, वो ऑनर है, वो अलर्ट सिक्योरिटी का जो आप यहाँ पे हेड हैं, प्रिंसिपल हैं, तो सारा चीज तो आप ही के साइन से होता है। हम पेमेंट करते हैं कि नहीं? पेमेंट लेबर को हम नहीं करते हैं, पेमेंट हम करते हैं एजेंसी को करते हैं। एजेंसी को करते हैं ना? तो एजेंसी को आप दवा बनाइए कि उस गरीब का पेमेंट करे। हाँ, तो बिल्कुल दवा का हम कितना बार हम चिट्ठी लिख चुके हैं,
कितना बार हम चिट्ठी लिखे कि हमको जीपीएफ ऑफिस से जो आया है। कितना बार लिखा है? बहुत बार, 10 बार कम से कम। जब 10 बार आप लिखे हाँ। और उसका जवाब नहीं मिला तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? फोन हमने किया, उसके बाद फिर हमने इनको लिखा कि हम आपको FIR करेंगे, हम ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, जल्द से जल्द हमको कार्रवाई की जाए। हमने चिट्ठी लिखते हैं उनको, तब चिट्ठी वापस आ जाता है, रिसीव नहीं करते हैं, लौट जाता है चिट्ठी। यहाँ पे अभी जो हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ के जो भी लोग हैं, महिला जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों ने आरोप लगाया है रूम का स्थिति बहुत जर्जर रूम का स्थिति जर्जर है। छज्जा गिर जा रहा। हाँ, छज्जा गिर रहा है। इसके लिए हम लोग सरकार को कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं। ये BMSICL एक सरकार की एजेंसी है, उन्हीं को बनाना है। दूसरी चीज़ है कि अल्टरनेट ऑप्शन भी मिलना चाहिए। अल्टरनेट जगह रहेगा तब ना हम देंगे। कोई बिल्डिंग हमारे यहाँ स्क्वायर में रहेगा तब ना। उनका आरोप है कि वहाँ पे कुछ अगल बगल के असामाजिक तत्व हैं, वो छेड़छाड़ भी करते हैं। दीवार भी टूटा हुआ, 2-3 दीवार भी बनाया हुआ। उसके लिए सरकार को हम लोग कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं, कोई उपाय नहीं है। सरकार से कोई जवाब नहीं आ रहा है। मेडिकल कॉलेज का स्थायी क्या किया जाएगा? जो बच्चों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी लोग आके यहाँ पे वर्ष पास कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये हुए कि देखिए, सिक्योरिटी गार्ड तो हम लोग के पास एक भी नहीं है अभी, तो हम लोग सुपरिटेंडेंट के यहाँ से 14 को सिक्योरिटी गार्ड मांगे हैं। वहाँ से 2 महिला और 12 पुरुष, वो लोग को हम लगाए हुए हैं। एक भी नहीं लगा हुआ है वहाँ? नहीं लगा हुआ है, रात में लगता है। दिन में हमारे यहाँ जो कर्मी है उनको हम लोग लगाया है। सर, जो यहाँ पढ़ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, उन पर तो सुरक्षा की भावना से सवाल उठता है कि उन्हें नहीं मिल रहा सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी तो पहले तो था ही, 30 तारीख को समाप्त हो गया, आज हो गया 4। उन लोग का आरोप है कि कुछ भी अगर जो भी छात्र हैं यहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं, वो आपसे अगर कोई भी शिकायत करते हैं तो आप उसका अनसुना भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हमने कल आया था लोग, तो हम मैंने पूरा करीब 50-60 बच्चे, हमने कहा कि जो प्रीफेक्ट है हॉस्टल का, उनको लेकर के आइए, सारी बात को हम सुनते हैं और कार्रवाई करते हैं। तो उसमें कुछ था, जैसे दीवार वाला आपने कहा, दीवार वाला कह के तो हमसे तो मेरे बस की बात नहीं, सरकार कराएगी। उसके बाद कहा कि गेट टूटा हुआ, हमने आदमी लगा दिया गेट, और जो है। लेकिन सुरक्षा तो आपके हिसाब से होना चाहिए, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। हमने देखिए, इसके लिए थाना को भी हमने लिखा, मगध बगल में थाना है, कमिश्नर को लिखा, हमने DM को भी लिखे हुए हैं, लिखे, इसकी सूचना हम दे चुके हैं। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं। और यहाँ तक कि सुनिए, एक VC हुआ था, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग, उसमें तेजस्वी यादव जी थे, स्वास्थ्य मंत्री हमारे प्रत्यय थे, SCS सर, और ED साहब भी थे, संजय कुमार सिंह। हमने कहा था कि सर, हमारे यहाँ 30 तारीख को सिक्योरिटी गार्ड का टेंडर समाप्त हो रहा है। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री बोले कि हम सेंट्रल एजेंसी से सिक्योरिटी गार्ड भेज देंगे। उसके बाद फिर हम कहे कि सर 30 तारीख के बाद क्या होगा? तो हमारे ACS सर बोले कि आप चिंता मत कीजिए, आप घबराइए मत, हम DM साहब को बोल देंगे। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ, कोई घंटा। इसके लिए हम लोग DM को चिट्ठी लिखे हुए हैं, इनको सचिवालय में तो कई बार लिख चुके हैं, और ये क्या कहते हैं, इनको ज्वाइंट सेक्रेटरी को लिख चुके हैं, सुधीर कुमार हैं, उनको भी लिख। सर, अपना नाम और पद बता देंगे? डॉक्टर अर्जुन चौधरी, प्रिंसिपल, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज। थैंक यू।